तुम्हें लगता है वीडियो रेंडमली तुम्हारे सामने आ गई, कोई एल्गोरिथम से, कोई लक से, कोई कोइंसिडेंस से, कुछ भी होगा। पर सच ये है कि तुम अभी अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में फंसे हुए हो जहाँ पे तुम बाहर से तो नॉर्मल दिखते हो, बट अंदर से तुम चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हो। तुम किसी को क्लियरली बता भी नहीं पाते हो कि क्या खराब है, बस इतना पता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम हंसते हो, लोगों से बात करते हो, काम भी करते हो, बट जैसे तुम अकेले होते हो एक अलग सा प्रेशर फील होता है, जैसे तुम्हारी लाइफ कहीं पर आकर अटक गई है और तुम बस टाइम पास कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम अब थक चुके हो। तुम रोज अपने आप से एक डील करते हो कि बस ये टाइम निकल जाए, ये फेस निकल जाए, बस थोड़ा टाइम और, बस एक बार क्लैरिटी आ जाए। तुम्हें लगता है कि पेशेंस रखना मैच्योरिटी है, पर जो सच्चाई कोई नहीं बताता है वो ये है कि कभी कभी ये पेशेंस नहीं अवॉइडेंस होता है। तुम अपनी लाइफ के अनकंफर्टेबल सवालों से भाग रहे हो और फिर उसको पेशेंस का नाम दे देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हील हो रहे हो, बट तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। हील तब होते हैं जब चीजें चुभती है। तुम्हारा कंफर्ट तुम्हें शांत नहीं कर रहा, वो तुम्हें नंब कर रहा है। अब एक चीज मैं तुमको पहले बता दूं कि यहाँ पे ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं होने वाला है, जहाँ पे मैं तुम्हें हवा भर दूंगा। यहाँ पे मैं तुम्हें आईना दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ब्रूटल सच्चाई बताने वाला हूँ। तो अगर सच में कुछ वैल्यू पाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा और डीप जाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। और ट्राई तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ इमेज टूटने का डर है। तुम अपने आप को एक पोटेंशियल वाला बंदा मानते हो, स्मार्ट, समझदार, कैपेबल, और फिर जैसे ही तुम फुल एफर्ट देने की सोचते हो एक रिस्क दिमाग में आ जाता है कि अगर फिर भी नहीं हुआ तो, इसलिए तुम हाफ एफर्ट देते हो ताकि अगर फेल भी हो जाओ तो ये बोल सको कि मैंने तो फुल्ली ट्राई नहीं किया था। ये देखने में सेल्फ प्रोटेक्शन लगता है, बट एक्चुअल में सेल्फ सबोटाज है। तुम अपने ईगो को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर रहे हो। साइकोलॉजी बहुत सिंपल और ब्रूटल है। तुम्हारे दिमाग को ग्रोथ नहीं चाहिए, उसको सर्टेनिटी चाहिए। उसे पता है कि कंफर्ट जोन प्रेडिक्टेबल होता है, भले ही उसपे पेन मिलता हो। इसलिए तुम वही चीज रिपीट करते रहते हो जो फेमिलियर है, वही रूटीन, वही काम, वही लोग, वही डिस्ट्रैक्शंस। तुम बोलते हो कि मैं बदलना चाहता हूँ, पर तुम्हारा नर्वस सिस्टम बोलता है कि सेफ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक तुम सेफ्टी को प्रायोरिटी बना के जीते रहोगे तब तक तुम कभी भी अलाइव फील नहीं करोगे। जिंदा रहना और अलाइव फील करना दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती है। अब वो सच भी सुन लो जो तुम शायद अवॉइड कर रहे हो। तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है। कोई एक वीडियो, कोई एक बुक, कोई एक इंसान, कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसे अचानक से आगे तुम्हारी लाइफ को जादुई तरीके से चेंज नहीं करेगी। ये बात थोड़ी पेनफुल है, बट इसी में फ्रीडम है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई नहीं आने वाला, तब पहली बार तुम्हारे हाथ फ्री होते हैं। तुम वेटिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में आते हो। तुम खुद की ओनरशिप लेना शुरू करते हो। जब तक तुम वेट करते रहोगे तुम वीक रहोगे। पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अब ये बात भी सुन लो कि तुम्हारा पेन कोई स्पेशल नहीं है। तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा फील कर रहे हो। हर दूसरा बंदा कंफ्यूजन, फियर, लोनलीनेस, इन सब चीजों से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस पेन को फ्यूल बना लेते हैं और कुछ लोग इस पेन को अपनी आइडेंटिटी बनाकर बैठे रहते हैं। तुम क्या चूज करते हो? वो बंदा बनना जो ये बोलता रहता है कि मेरी लाइफ ऐसी है, या फिर वो बंदा जो ये बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसी थी बट मैंने अब उसे चेंज कर लिया। दोनों के बीच का फर्क सिर्फ डिसीजन होता है, मोटिवेशन नहीं। अब बात करते हैं उस गिल्ट की जो तुम्हें रात को फील होता है जब तुम अपने फोन को साइड में रखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। फिर तुम खुद को बोलते हो कि कल पक्का करूंगा और सो जाते हो। ये गिल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम बुरे हो। ये गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा हायर सेल्फ तुमसे सवाल पूछ रहा है कि भाई कब करोगे, और तुम उस आवाज को रोज इग्नोर कर देते हो। और जब तुम बार बार अपनी आवाज को इग्नोर करते हो तो तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है। और जहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है वहाँ पर डिप्रेशन सिर्फ टाइम का गेम होता है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं बिना शुगर कोटिंग के। पहला रूल, अपनी लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज करने का आइडिया ड्रॉप करो। तुम्हें रिवोल्यूशन नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज एक छोटा काम करो जो तुम अवॉइड कर रहे हो। मन नहीं है फिर भी करो। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। तुम कॉन्फिडेंट होने का वेट कर रहे हो, इसीलिए फंसे हुए हो। दूसरा रूल, अपनी लाइफ से इमोशनल नॉइज को कम करो। हर चीज फील करना जरूरी नहीं होता, हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बॉस नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। हर दिन थोड़ा सा टाइम बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी इससे, तुम्हें डिस्कम्फर्ट मिलेगा, बट वही हीलिंग है। तीसरा रूल, अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करो। तुम कौन हो ये तुम्हारी फीलिंग्स डिसाइड नहीं करती है, ये तुम्हारे डेली एक्शंस डिसाइड करते हैं। अगर तुम रोज वीक चॉइसेस लोगे तो स्ट्रॉन्ग फील करना एक्सपेक्ट मत करो, और अगर तुम रोज अनकंफर्टेबल चॉइसेस लोगे तो एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अब लास्ट बात ध्यान से सुनो, अगर ये वीडियो तुम्हें जरा भी हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रोकन हो, इसका मतलब है कि तुम अभी जिंदा हो। जो लोग बिल्कुल नम हो चुके हैं उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। तुम्हारा पेन एक सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, सवाल ये है कि क्या तुम इस मोमेंट को भी ऐसे स्क्रॉल करके बिता दोगे या फिर फाइनली अपनी लाइफ के साथ ऑनेस्ट होना शुरू करोगे। चॉइस अब तुम्हारी है। और हाँ, ऐसे वीडियो बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, तो अगर और वीडियोस ऐसे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।